हेलो स्टूडेंट, टुडेस वेरी आईएमपी टॉपिक हेनरीज लॉ यूनिट 1 जो सॉल्यूशन आपका चल रहा है, इसमें हम हेनरी लॉ को आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, बस एक बार इसको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले आप समझना है कि क्या होता है। ये लॉ पूरा आपको समझ में आ जाएगा, जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया ना, उसको पूरा का पूरा लॉ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक लिक्विड लिया। क्या लिया? लिक्विड लिया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर ली एक गैस ले ली। क्या ली? यहाँ पर गैस। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ से प्रेशर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर प्रेशर लगा रहा हूँ। ओके, फोकस करना थोड़ा सा। और नीचे से जो टेम्परेचर है, क्या है आपका? टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मैं क्या ले रहा हूँ? फिक्स ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ये फिक्स है। टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। तो देखना, यहाँ पर जो लिक्विड है और यहाँ पर जो गैस है, तो मैं ऊपर से जब जैसे 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 मैं इसमें प्रेशर लगाऊंगा, वैसे वैसे गैस क्या होगी? लिक्विड में डिसोल्व हो जाएगी, होगी। बट यहाँ पर टेम्परेचर डेफिनेट, मतलब एक टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मतलब फिक्स टेम्परेचर लेना आपको, और उसमें हमको गैस जो होती है वो लिक्विड में डिसोल्व करना है। जैसे जैसे मैं प्रेशर को इस पर गैस पर लगाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा? गैस लिक्विड में डिसोल्व होने लग जाएगी। इसी को हम बोलेंगे हेनरी लॉस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार क्या होता है? द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस हो गया इन ए लिक्विड। तो गैस किसमें? लिक्विड में क्या हो रही है? सोल्यूबल हो रही है। ओके, गैस इन ए लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन मतलब फिक्स टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्ट प्रेशर के। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? प्रेशर के। तो देखो, मतलब मैं बोल रहा हूं एम प्रोपोर्शनल क्या होगा? यहाँ पर पी, है ना। तो एम यहाँ पर इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के एच पी। तो यहाँ पर एम क्या है? एम क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व, है ना, वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व गैस। यानी कि यहां पर क्या है? जो गैस है जो डिसॉल्व होने वाली है उसका वॉल्यूम है। ओके, उसकी मात्रा है। इसको हिंदी में बोलते हैं विलिन गैस की मात्रा, या वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व गैस। जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है? एम। और के एच क्या या पी क्या है? तो पी प्रेशर है। क्या है? प्रेशर यहां पर पी है। और आपका के एच क्या है? तो ये आपका हेनरी, है ना। पी क्या आपका? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। तो बच्चों रूल बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, यदि आप इसको भूल जाते हैं तो इतना सा याद रखना है कि हेनरी जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बस इतना सा किया कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने का काम किया है। जो गैस थी उसको लिक्विड में डिसॉल्व करने का काम किया है। जैसे जैसे उसने प्रेशर इस पर प्रेशर किया, वैसे वैसे गैस लिक्विड में डिसॉल्व होने लग गई। इसी को हमने क्या बोल दिया? हेनरीज लॉ बोला। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल के थ्रू यदि बात करें तो जैसे सोडा वाटर होता है, तो सोडा वाटर में क्या होता है कि जैसे सोडा वाटर को हम जब उसको हिलाते हैं तो उसमें से जब गैस बाहर निकलती है एक साथ, तो लिक्विड भी उसके साथ साथ बाहर आता है। बोतल देखिएगा ना आपने सोडा वाटर की। तो बच्चों क्या होता है उसमें एक्चुअली में कि जो CO2 गैस होती है, उस CO2 गैस को उसके अंदर, उस लिक्विड के अंदर हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाता है। वो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही आता है ना। जब हम जैसे बहुत ज़्यादा मतलब हाइट पर चले जाते हैं, जब माउंटेन पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है, उस ब्लड में जो गैस होती है, गैस की कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? लेवल कम होने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आता है। चलो बच्चों, इसमें अपन बात क्या कर लेते हैं? इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं ना, लिमिटेशन। तो बच्चों लिमिटेशन क्या होगी? यदि मैं लिमिटेशन की बात करूं यहां पर, तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, हमेशा ध्यान रखना है डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तब ही जाके हेनरी लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि डाइल्यूट होगा तब ही जाके गैस इसमें डिसॉल्व हो पाएगी। यदि सोचो ये कंसंट्रेट हो, आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो, तो क्या आप गैस को डिसॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉइंट तो ध्यान रखना है कि इसकी लिमिटेशन में कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है जो आपकी गैस है,
जो गैस है वो आइडियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करना चाहिए। यदि गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करेगी तब ही जाके क्या होगा, हमारा जो रूल है वो फॉलो हो पाएगा। सोचो, आप इमेजिन कीजिए, मान लो गैस आपकी आइडियल गैस नहीं है, नॉन आइडियल गैस है। तो नॉन आइडियल गैस होगी तो हम प्रेशर लगाएंगे, उससे पहले ही क्या होगी, वो गैस लिक्विड में डिसोल्व हो जाएगी। अब सोचो वो पहले से लिक्विड में डिसोल्व हो गई तो क्या हेनरी का रूल वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस को कैसा होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर शो करना चाहिए, यानी कि गैस आइडियल होना चाहिए। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो, थर्ड पॉइंट ये याद रख सकते हो कि लिक्विड जो गैस है उसको लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब रिएक्ट नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए गैस को लिक्विड के साथ। यदि गैस ने लिक्विड के साथ रिएक्ट कर लिया तो भी ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये आपको याद रखना है। हेनरी लॉ सिंपल सा है, इसकी लिमिटेशन भी सिंपल सा है, तो आप याद रख लेना 2 से 3 नंबर में ये हमेशा आता रहता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। हम हर एक वीडियो में कम से कम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब जैसे ये वीडियो थोड़ा सा हम शॉर्टली बना रहे हैं क्योंकि टॉपिक थोड़े आपके शॉर्ट है। इसके बाद जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि 20 से 30 मिनट का एक आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेंथी टॉपिक आएंगे तो हमको पूरा उसको एक साथ समझना होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन अपन अलग बना देंगे। तो बच्चों इनके नोट्स अभी वीडियो में मैं आपको जस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।